श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। दोस्तों, सावन माह की दुर्गाष्टमी व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शिव को संव्रत होने के कारण साथ साथ देवी की उपासना के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पावन मास में पड़ने वाली दुर्गाष्टमी का विशेष महत्व है। यह दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना और व्रत रखने का होता है, जिससे भक्तों को मनवांछित फल प्राप्ति होती है। आइए सावन माह की दुर्गाष्टमी से जुड़ी एक पौराणिक व्रत कथा का विस्तार से श्रवण करेंगे, जो हमें भक्ति, त्याग और देवी कृपा के महत्व को समझाता है। प्राचीन काल की बात है कि एक धर्म परायण राजा थे जिनका नाम था सूरत। वे बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी प्रजा सुख शांति से जीवन यापन कर रही थी। राजा सूरत भगवान विष्णु के परम भक्त थे और साथ ही देवी दुर्गा की भी आराधना श्रद्धा से पूजा करते थे। उनके साथ वे कभी कोई विपदा नहीं आई थी और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। किंतु समय का चक्र कभी एक समान नहीं रहता है। एक बार राजा सूरत के ही कुछ मंत्रियों ने सामंतों पे उनकी प्रति विरोध कर दिया। वे राजा की उदारता को, सरलता का दुरुपयोग कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने राजा की शक्ति और उनके धन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। राजा सूरत को इस बात का पता चला कि लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। एक एक करके उन्होंने राजा के सभी अधिकारों को छीन लिया था और अंत में उन्हें अपनी राजधानी से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। राजा सूरदत्त का मन बहुत ही व्याकुल था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अपने ही लोग उनके साथ ऐसा विश्वासघात करेंगे। वे अपना राज्य और संपत्ति खोकर बहुत दुखी हुए, लेकिन इससे भी अधिक उन्हें इस बात का दुख था कि उनकी प्रजा के लिए अब क्या होगा। अपने मन की शांति के लिए राजा सूरत वन की ओर चले गए। वन में भटकते भटकते वे एक ऋषि आश्रम में पहुंचे। इन ऋषि का नाम था मेघा ऋषि। मेघा ऋषि अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनके आश्रम में शांति और दिव्यता का वास था। राजा सूरत ने मेघा ऋषि को अपना परिचय दिया और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके मंत्रियों ने उन्हें धोखा दिया और उनका राज्य छीन लिया है। राजा ने यह भी कहा कि सब कुछ धोखे खोने के बाद भी उनका मन बार बार अपने राज्य को और प्रजा के बारे में ही सोचता रहता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों, जब उनके पास कुछ भी नहीं था बचा है, तब भी उनका चित्त उन्हीं चीजों में बंधा हुआ है जिनसे वे वंचित कर दिए गए हैं। मेघा ऋषि ने राजा सूरत की बात धैर्य पूर्वक सुनी और उन्होंने राजा के मानसिक द्वंद्व को समझाया। ऋषि ने राजा के कहा, हे राजन, यह माँ माया का प्रभाव है। यह देवी भगवती की शक्ति है जो भी प्राणियों में मोह माया के बंधन को बांधे रखती है। यह वही शक्ति है जो ज्ञानियों को भी अज्ञान में डाल देती है और अज्ञानियों को भी ज्ञान का मार्ग दिखा सकती है। राजा सूरदत्त को ऋषि की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। उन्होंने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, यह माया कौन है और यह कैसे संभव है कि मेरा मन उन चीजों में अभी भी जुड़ा हुआ है जिन्हें मैंने खो दिया है। मुझे तो उनसे विपरीत हो जाना चाहिए थी। तब मेघा ऋषि ने राजा सूरदत्त को देवी महामाया के स्वरूप और उनकी शक्ति की विस्तार वर्णन किया। उन्होंने बताया कि हे महामाया की आदि शक्ति, और आपने बिल्कुल सही वर्णन किया है। यह महामाया की शक्ति है। महामाया देवी भगवती का एक ऐसा स्वरूप है जो सृष्टि के सभी प्राणियों को महामाया के बंधन से बांधे रखती है। उनकी मायावी शक्ति और ब्रह्म उत्पन्न करती है और संसारिक बंधनों से जीवन को उलझा देती है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि यह ज्ञानियों को भी अज्ञान में डाल देती है
बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी इसकी चपेट में आकर सांसारिक मोह में फंस सकते हैं, अपनी विद्या और तपस्या का अभिमान कर सकते हैं, ये महामाया के प्रजापाल में उलझे रह सकते हैं। यह ज्ञानियों को भी ज्ञान का मार्ग दिखा सकती है। वहीं जब देवी की कृपा होती है तो यही शक्ति ज्ञान से अज्ञानी व्यक्ति को भी सत्य का अनुभव करा सकती है और उसे मोक्ष का ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। यह गति करता है कि महामाया केवल बंधन का कारण नहीं बल्कि यह मुक्ति का साधन भी बन सकती है। यदि व्यक्ति सही मार्ग से चले तो देवी की कृपा प्राप्त करें। यह देवी का परम शक्ति है और जो सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो इस संपूर्ण सृष्टि की जननी है, वे ही ब्रह्मा विष्णु और माहेश्वरी भी दृष्टा करता है। जब 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 पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है तब इसी देवी ने विभिन्न स्वरूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है और दुष्टों का संहार किया है। यही माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं। मेधाल ऋषि ने आगे कहा, हे राजन, इन्हीं देवी के महिषासुर जैसे पराक्रमी असुर संहार किया था, जिससे देवताओं को भी पराजित कर दिया था। देवताओं ने जब देवी की स्तुति की थी तब वे अपनी शक्ति से प्रकट हुई और महिषासुर को मारकर देवताओं को उनका स्वर्ग लोक वापस दिलाया था। ये यही देवी हैं जो शुंभ निशुंभ जैसे असुरों का भी विनाश की करने वाली हैं। इनकी माया इतनी प्रबल है कि ये योगिनियों और तपस्वियों को भी भ्रमित कर देती हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आपका मन उन्हीं चीजों में बंधा हुआ है जिन्हें आपने खो दिया है। यह मोह देवी की ही शक्ति का एक स्वरूप है। राजा सूरदत्त ने मेधाल ऋषि से बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आया कि वे जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि देवी महामाया की लीला का एक अंश है। उनके मन में देवी प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत हुई। उन्होंने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, यदि यह देवी इतनी शक्तिशाली है तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं उनकी कृपा प्राप्त कर सकूं और इस मोह बंधन से मुक्त हो सकूं? क्या मैं अपना खोया राज्य और शांति वापस पा सकता हूं? मेधा ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित ही रूप से हे राजन, देवी महामाया अत्यंत दयालु है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, देवी उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। यदि तुम्हें देवी की उपासना करना चाहते हो तो तुम्हें उनकी भक्ति से लीन होना होगा, उनके मंत्रों का जाप करना होगा, उनका ध्यान करो और विधि विधान से उनकी पूजा करो। ऋषि ने आगे बताया कि विशेष रूप से सावन माह में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन देवी दुर्गा ने विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को ऐश्वर्य, धन, सुख और शांति प्रदान करती हैं। यह व्रत तुम्हें न केवल तुम्हारे खोए हुए राज्य को वापस दिलाएगा बल्कि तुम्हें आत्माधिक शांति भी प्रदान करेगा और मोह माया से बंधन से मुक्ति की राह दिखाएगा। राजा सूरदत्त ने मेधा ऋषि से वचनों को हर्ष स्वीकार किया और उन्होंने ऋषि से दीक्षा ली और उनके मार्गदर्शन से देवी दुर्गा की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने आश्रम के पास ही एक शांत स्थान चुना, वहीं कठोर तपस्या शुरू कर दी। राजा सूरदत्त ने सावन माह की दुर्गाष्टमी के दिन व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे 9 दिनों तक यानी 9 रूपों तक यानी नवरात्रियों की तरह देवी की विभिन्न स्वरूपों की उपासना की। वे सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते, देवी की प्रतिमा स्थापित करते और पूरे दिन पूरे विधि विधान से उनका पूजन करते। उन्होंने देवी के मंत्रों का जाप किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और अपना सारा ध्यान देवी के चरणों में केंद्रित कर दिया। राजा सूरदत्त ने अत्यंत श्रद्धा से और भक्ति से देवी के साथ देवी का आह्वान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनकी निष्ठा से देवी दुर्गा प्रसन्न हो गईं। अष्टमी के दिन राजा का अपनी पूजा समाप्त कर रहे थे, तभी उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच में माँ दुर्गा स्वयं अपने परम तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई। उनके मंडल मुख पर दिव्य तेज था। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र शोभित थे।
और उनकी मुद्राएं अत्यंत शांत और करुणा में भरी हुई थी। देवी ने राजा सूरदत्त से कहा, हे राजन सूरदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से मेरी आराधना की है। बोलो, मैं तुम्हारे क्या वरदान चाहिए। राजा सूरदत्त देवी को अपने सामने देखकर भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। बोले, हे जगत जननी, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरा खोया हुआ राज्य और वह सभी संपत्ति वापस दिला दें जो कि मुझसे छीन ली गई हैं। और हे माँ, मुझे इस मोह माया के बंधन से मुक्ति का प्रदान करें ताकि मैं जीवन में सही मार्ग चल सकूं। देवी दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, हे राजन, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम शीघ्र ही अपने राज्य में वापस जाओगे और तुम्हारी शक्ति और भय पहले से भी अधिक बढ़ जाएगा। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और तुम्हारी प्रजा तुम्हारे नृत्य से सुख शांति से रहेगी। इतना ही नहीं, मृत्यु के उपरांत तुम्हें मेरे चरणों में स्थान प्राप्त होगा और मोक्ष को प्राप्त करोगे। वरदान देकर देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा सूरदत्त का मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उन्हें देवी की कृपा पर पूर्ण विश्वास हो गया था। वे आश्रम से लौटे और सीधे अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वे अपने राज्य के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके मंत्री और सामंत जो कभी उनके खिलाफ हुआ करते थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनका शासन अस्त व्यस्त हो गया है और राज्य में अशांति फैल चुकी थी। राजा के आगमन से खबर सुनकर उनकी प्रजा बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वे भी उन विद्रोहियों मंत्रियों से परेशान थे। राजा सूरदत्त ने अपनी बची हुई शक्ति को एकत्रित किया और कुछ वफादार सैनिकों को प्रजा की मदद से उन विद्रोही मंत्रियों को पराजित कर दिया। उन्होंने बिना किसी बड़े युद्ध के अपना राज्य वापस ले लिया। देवी के वरदान से उनका राज्य पहले से भी अधिक समृद्धि हुआ और राजा सूरदत्त ने न्याय और धर्म का पालन करते हुए लंबे समय तक शासन किया और उन्होंने देवी दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। हर वर्ष सावन माह की दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरे विधि विधान से करते रहे। इस कथा का सार यह है कि देवी दुर्गा की भक्ति से व्यक्ति न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करता है, बल्कि उससे आत्मिक शांति और अत्यंत मोक्ष प्राप्ति भी होती है। सावन माह की दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह व्रत में हमें यह भी सिखाया जाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हम ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से सावन माह की दुर्गाष्टमी का व्रत रखता है और देवी की कथा श्रवण करता है, उसे मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके जीवन से दुख दर्द और बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। जय हर हर महादेव। दुर्गा सप्तशती मैया की जय। अब दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निकार है ज्योति तिहारी, तीनों लोक में फैली उजियारी। सशील लाट मुख माँ विशाला, नेत्र बुकुट विकाराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दशरथ करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदरी सुंदरी वाला। प्रकाल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुध ऋषि मुनि उवारा। दया रूप नरसिंह का अम्मा, प्रगट भई फाड़ कर खम्मा।
रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंध में करत बिलासा, दया सिंध में दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अवत न जात बखानी। माती मातुंगी अभी अरुदु, मावती माता भूमेश्वर बंगाल सुखदाता। श्री भैरव जगतारा जगतारिणी, छिन बाल भय दुख निवारणी। कैरवान सोए भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खरक विराजे, जाको देख काल डर जावे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जात उठे शस्त्रों ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत। सोमन सुमदानव तुम्हारे, रक्त बीज संकन सहारे। महिषासुर नित्य अपवात अभिवानी, जेई अगभार भई मही अकुलानी। रूप कराल काल का धारा, सैन सहित तुम हिति सहारा। परी गांठ संतन पर जब जब, वही साय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुवासम लोका, तब महिमा सब हरे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से यश जो गावे, दुख दर्द निकट नहीं आवे। ध्यावे जो तुम नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुन पुकैत पुकारी, योग न होवे न शक्ति तुम्हारी। शंकर आचल तप कीनो, काम क्रोध जित सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, कऊ काल ना सुमिरो तुमको। शक्ति गई रूप का परम न पाया, शक्ति गई तब मन पछताया। शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न जा आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं केल विलम्बा। मोकुमात कष्टत घेरा, तुम बिन कौन है दुख मेरा। आशा तृणा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोह डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मात दयाला, रिद्ध सिद्ध में देहु करो निहाला। जब लगी जया दया फल पाऊं, तुम्हारो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। इत श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण ज्ञान। अब आरती शुरुआत करेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत। हरे ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीका मृग मद को।
चंद्र बदन इनको। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हर वाहन राजत खड़क खपरधारी मैया खड़क खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कोंडल सोवत नासांग्रे मोती मैया नासांग्रे मोती। कोटि का चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी सामने सोम बिडारे माँ महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती। धूम्र विलोचन नैना निसदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे माँ साड़ित बीज हरे मैया साड़ित बीज हरे। मधु के टव दो मारे श्री वहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत बेरों मैया नृत्य करत बेरों। बाजत ताल मृंगदा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही हो जग की माता मैया तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता दीनन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभत खड़क खपरधारी मैया खड़क खपरधारी। मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कांचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कप आती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री
अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय कष्ट निहरनी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय अम्बे गौरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण की त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्या शिव सर्वादि साधिके, शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ भगवती दुर्गे मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता राम।